जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 7 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ 7। शिट मैन ये कौन है भाई? मुझे कार्ड चाहिए यूनिवर्स, मैं निकालूंगी नहीं, आप मुझे निकाल के दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 7 जनवरी के दिन कैसे रहेगी। भाई निकाल के दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये देखिए गट्ठर पूरा निकल के आया। ओके लेट्स सी इसमें से कितने कार्ड लगते हैं। ये 2 कार्ड आ गए हैं एक्स्ट्रा, जिनको मैं इसको एक बॉटम कार्ड बना लिया, एक मैं इसको साइड में कर लूँगी। ओके इनको भी मैं चेक कर लूँगी बाद में। ओके लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लकी यू सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8 4 7 6 7 21 10 3 77 आपको दिख रहा होगा। यस 77 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किसी की एज हो सकती है। एंड 4 लेट्स सी मोर। सॉरी देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ पेंटिकल की। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जस्ट मिनट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे चक्रव्यूह जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर ख़त्म कर दिया गया था। अब आई डोंट नो, मैं जब भी ये वाले कार्ड यूज़ करती हूँ मुझे इतनी डीप फीलिंग आती है कि मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं नॉर्मल वाला डेक यूज़ करूँ, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा डीप चली जाती है। कुछ लोग थोड़ा लाइट चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रीडिंग बन जाती है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, मुझे जब दिख रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पे चक्रव्यूह जैसी कंडीशन है, या तो कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके पार्टनर को। मे भी आपके पार्टनर फाइनेंशियल चीज़ों में फंस गए। ओके इनके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो सिर्फ पैसे के भूखे हैं, जो ग्रीडी हैं। एंड आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आप बैलेंस हो चुके हैं। बैलेंस का मतलब इनको समझ में आ चुका है कि जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं इनको प्रोवोक किया जाता है कि आप ज़्यादा पैसा कमाओ, एक घर कर लिया तो 2 घर बना लो, 3 घर कर लो, बंगले खड़े कर लो, गाड़ियाँ खड़ी कर लो। मतलब पैसे की कोई लिमिट नहीं है, आप भागते चले जाओ तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। तो मे भी आपके पार्टनर किसी ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो सॉरी कनेक्टेड, या आपके पार्टनर ऐसे लोगों से घिरे हो सकते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने उन सबको किनारे कर दिया है, इस चक्रव्यूह से बाहर निकल आए हैं। एंड ये बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि ये इवॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि इनको अकल आ चुकी है। इनको समझ में आ गया है कि ये इनफाइनाइट चक्कर है। मतलब ये देख रहे हैं आप, इन्फिनिटी का साइन। मतलब ये एक ऐसी अंधी दौड़ है जिसमें आप दौड़ते जाओ पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पैसे की भूख कभी ख़त्म नहीं होगी। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब स्टेबल हो चुके हैं, स्थिर, कि अब बस बहुत हुआ। क्योंकि यहाँ पे कोई टॉवर कार्ड तो आया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन पे बिजली गिरी, या इनको कोई हेल्थ इशू हुआ, या कोई सडन कुछ ऐसी फीलिंग आई जिससे इनकी आंखें खुल गई। इनको लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। डेथ, यहाँ पे इस चीज़ की एंडिंग हुई है। ये जो इनके मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस एडिक्शन में फंस गए थे, या तो किसी ने फंसा दिया था या ये खुद ही फंस गए थे। तो अब उस एडिक्शन का एंड हो चुका है। ओके एंड क्योंकि ये हर्मिट बन गए हैं, हर्मिट का मतलब मैंने बताया था मैच्योर हो चुके हैं। मदर ऑफ सॉर्ड, ये मदर ऑफ सॉर्ड आप भी हो सकते हैं कि आपने कुछ ऐसा कड़वा इनसे बोल दिया है, आपने इनकी आंखें खोल दी हैं, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। डेविल, मुझे दिख रहा है ये कोई थर्ड पार्टी इनके साथ है, डेविल। तो खरबूजे को देखे खरबूजे का रंग बदल गया। आपके पार्टनर किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकते हैं, किसी ऐसे थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर कि ये गलत रास्ते पर चल पड़े थे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि शायद आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे इनकी आंखें खुल गई हैं, या फिर आपने इनको रिजेक्ट किया है तब इनकी आंखें खुल गई हैं।
क्योंकि मुझे रिजेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है या फिर आपने बाउंड्रीज बना ली हैं, क्योंकि शायद ये पैसे के पीछे इतना दौड़ रहे थे कि ये भूल गए थे कि पैसा किस लिए कमा रहे हैं। शायद ये पैसा इसलिए बना रहे थे कि आपको एक अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ दे पाए, एंड उसके लिए इनको थर्ड पार्टी ने प्रोवोक किया था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ क्योंकि उसे ज़्यादा पैसा पसंद है। लेकिन आपने इनको रिजेक्ट किया है, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि थर्ड पार्टी अपने मतलब के लिए आपके पार्टनर को यूज़ कर रही थी। उसे पैसा चाहिए था, आपको नहीं चाहिए था। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ी सी मेरी खांसी बर्दाश्त कर लीजिए। कोई मुझसे कह रहा था कि मैडम अगर इतनी खांसी आ रही है तो आप बंद करो रीडिंग, रेस्ट करो। अगर मैंने रेस्ट किया तो पूरे जाड़े में रेस्ट ही करती रहूँगी, क्योंकि मेरी ये खांसी जो है, ये समझ लीजिए ये मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है। ओके, जाड़े मुझे बहुत पेन देते हैं। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपने रिजेक्ट किया है, जिसके बाद से आपके पार्टनर आपको छुप छुप के देख रहे हैं। इनकी स्नीकी एनर्जी है, जैसे आप चुपके चुपके आप पे नज़र रखते हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे रीज़न क्या है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। ये देख रहे हैं कि आप डॉटर ऑफ कप्स हैं, मतलब कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, लेकिन आपका यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके मतलब आपके पार्टनर जो है वो पैसे के चक्कर में इतना उलझ गए थे किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर के, जिसकी वजह से आपका जो हार्ड टाइम था, आपको जब इनकी ज़रूरत थी, ये तभी भी गायब थे। ये पैसा बनाने में लगे हुए थे, एंड ये भूल गए थे कि ये पैसा क्यों कमा रहे हैं। एंड इस वजह से उस टाइम को आपको अकेले अ, मतलब उसको विन करना पड़ा। उस टाइम से आप अकेले निकले हैं, आपने काफ़ी सफ़र किया है। ओके, एंड जब आपने अकेले सफ़र किया तो आपको रियलाइज़ हुआ कि फिर इनकी ज़रूरत क्या है। मतलब अगर ये आपको हार्ड टाइम में हेल्प नहीं कर सकते हैं, जबकि इनकी सिचुएशन थी आपको हेल्प करने की। यस, 7 ऑफ सॉर्ड, लेकिन एक सॉर्ड इन्होंने छुपा के रखी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके पास भी कुछ ना कुछ हो सकता है आपसे कहने के लिए, लेकिन वो बहुत ही सिली सी बात हो सकती है कि जिस पे आप मतलब इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं है जो ये आपके सामने रखें। इनको पता है इनसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती एक्सेप्ट करने की जगह छुप छुप के आप पे नज़र रख रहे हैं। 7 6 13, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये डर रहे हैं। यस, इनको आपके साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर, ओ माय गॉड, मैंने इस कार्ड को इस तरीके से कभी देखा नहीं था। 4 ऑफ कप्स, एम्परर, 4 नंबर। यस, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ऊपर से बड़े रूड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत कड़क, बहुत मतलब स्ट्रिक्ट टाइप के बने रहते हैं, लेकिन इनके अंदर आपको लेकर के जैसे एक पूरा जहान आबाद है, पूरी दुनिया आबाद है। इतनी सारी कलरफुल फीलिंग्स हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी फीलिंग से ही डरते हैं। एंड इस वजह से जैसे कि कोई पर्सन होता है जो अल्फ़ा मेल बनने की कोशिश करता है कि मुझे प्यार नहीं हो सकता, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता, मुझे ये सब नहीं पसंद है, मुझे ये नीज़ पे बैठ करके रोज़ ऑफर करना, ये सब मुझे बड़ा बकवास लगता है। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। सॉरी सॉरी, अब आपको ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। मैं कोशिश करूँगी कि अब मुझे फिर से दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा शो करते हैं, सिर्फ ये शो ऑफ करते हैं कि मैं बड़ा ये हूँ, मैं बड़ा वो हूँ, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। लेकिन इनसे गलती हो गई है, ये एम्परर है, लेकिन अंदर से ये इतने सॉफ्ट हैं आपके लिए, इतनी सारी फीलिंग है कि मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि ये वाकई में ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं बहुत जल्दी। यहाँ पे चेरियट आ चुका है, अनस्टॉपेबल, क्योंकि आप ही अगर रूठ गए, मतलब वो वाली कौन सी लाइन है कि अगर तुम भी रूठ गए तो मनाएगा कौन, तो वो वाली कंडीशन है कि भाई आप ही के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, अगर आप इनसे गुस्सा हो गए तो फिर बचा क्या। फिर से 7 6 13, वही 13 आपको दिख रहा हो सकता है। न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, मुझे दिख रहा है कि अब इनकी इस पर्सनैलिटी का एंड हो रहा है,
अब ये जो आपके पार्टनर जो अंदर अंदर फील करते थे, ऊपर से आपको दिखाते नहीं थे, अब ऐसा लग रहा है जैसे दिल चीर के दिखा देंगे कि ये देखो मेरे दिल में कौन बसा है, किसकी फ़ोटो है, मतलब अपने दिल में आपकी फ़ोटो आपको दिखा देंगे। इतने ज़्यादा इनका रोमांटिक जो रोमांटिसिज्म है वो फूट रहा है बिल्कुल। यस, मुझे दिख रहा है ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि जैसे आपने अपने सारे इमोशन छुपा लिए हैं। आपने कह दिया है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम प्यार दिखाते नहीं हो, तो अब लो तुम्हें भी बाबा जी का ठुल्लू। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनका दिल बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो चुका है थर्ड पार्टी की वजह से। कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुल के आपके सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जबकि अगर आप इनके दिल में झांक के दिखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपके साथ अपने बच्चों तक की फ़ोटो इन्होंने लगा रखी है, इतना फ्यूचर तक का सोच रखा है, लेकिन ऊपर से ऐसे बने रहेंगे जैसे आई डोंट केयर। ओके, 4 7 3 10, ये पर्सन इनका कार्मिक है जिसके साथ डील करना इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनका पार्टनर, इनके पेरेंट, इनका सिबलिंग या इनका करियर, एनीथिंग। मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से इनको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, वहाँ पर सिर्फ लॉजिक है, सिर्फ नीड्स का फुलफिलमेंट है, बाकी वहाँ पे इमोशन बिल्कुल भी नहीं है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि वो एक वक्त था, बुरा वक्त, जब इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, या फिर ये बुरा वक्त था जब इन्होंने आपको इग्नोर किया था। बट अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सही वक्त का वेट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, मदर ऑफ वैंड। मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ, इनको फील होता है जैसे आपने भी अपने दिल में बहुत कुछ छुपा के रखा है। वो वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों सडनली याद आ गया, इधर मेरे दिमाग से सॉन्ग गायब हो गए थे, लेकिन अब मुझे फिर से आने लगे हैं। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही प्यार छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो मतलब आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए ढेर सारा दर्द है, पेन है, प्यार है। ओके, वर्ल्ड। मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि शायद पहले आपके दिल में इनको लेके इतनी सारी फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ आपके अंदर भी फीलिंग डेवलप हो चुकी हैं। आपने भी ये प्यार छुपा के रखा है। एंड ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में जैसे चक्कर काटते रहे हैं, टाइम टू टाइम ये आपसे मिलते जुलते रहे हैं। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सही टाइम का वेट कर रहे थे, लेकिन अभी सही टाइम आ चुका है। 3 10 13, पता नहीं एंडिंग, डेथ की एनर्जी बहुत आ रही है। 13, मुझे फिर से 13 दिख रहा है यहाँ पर। एंड काफ़ी कुछ ख़त्म होके शुरू हो रहा है। आपकी पर्सनालिटी बदल गई, इनकी पर्सनालिटी चेंज हो गई, थर्ड पार्टी की सिचुएशन चेंज हो गई, सब कुछ बदल रहा है। 3 10 13, मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का एंड होने वाला है। ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग होगी। ओके, 13 and 21, 34 का मतलब 7। यस, अब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ, रीडिंग बहुत लंबी हो चुकी है, सॉरी। बस एक कार्ड, द हाई प्रीस्टस। रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स। आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हो सकती हैं, जैसे कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, तो जो आपका दिल कह रहा है, जैसे कि मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखती हूँ कि फॉलो योर इंट्यूशन, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी पावर को समझें, अब आपको जो दिल से फील हो रहा है उसी पे विश्वास करें। ओके गाइज, जय माता दी।